हेलो बच्चों, स्वागत है स्वराज क्लासेस में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। जातीय मान, स्थानीय मान, निरपेक्ष मान और वैज्ञानिक संकेतन किससे कहते हैं, किस प्रकार का होता है। आज ये इस चारों टॉपिक को लेकर साथ में आए हैं। आप लोग एक एक करके मैं इसका जो सारा एग्जाम्पल के थ्रू जो है मैं समझा रहा हूँ। आप लोग जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आज के बाद इस तरीके से कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है आप लोग को जो है बहुत आसानी से जो है समझ में आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है जातीय मान। ठीक है, तो जातीय मान का फेस वैल्यू, ठीक है, कोई भी संख्या हो, चाहे वो दशमलव में लिखा हो या सीधा कोई पर्टिकुलरली कोई नंबर हो, उसमें अगर बोलेगा कि कोई जातीय मान, तो बस जो है वही नंबर दे देना है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, 5, 7, 6, 3, 2.92 इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसमें 7 का जातीय मान क्या होगा। ठीक है, तो बस 7 का जातीय मान 7 हो जाएगा, 6 का जातीय मान 6 हो जाएगा, 3 का जातीय मान 3 हो जाएगा। यानी कि जिसका जातीय मान पूछेगा वो खुद हो जाएगा। ठीक है, तो जातीय मान में कोई भी किसी तरीके से जो है झंझट नहीं है। फंसता यहाँ है कि जातीय मान और स्थानीय मान एक ही संख्या का बोलेगा कि जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर, तो वहां पे पहले स्थानीय मान के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद जो है फिर उसका अंतर निकालेंगे। ठीक है, बारीकी से। अब देखिए, जातीय मान तो समझ में आ गया होगा कि जातीय मान किसी भी संख्या का, अगर ये 2 का जातीय मान 2 हो गया, 9 का जातीय मान 9 हो गया, 3 का जातीय मान 3 हो गया, 6 का जातीय मान 6 हो गया, 7 का जातीय मान 7 हो गया, 5 का जातीय मान 5 हो गया। मतलब जिसका पूछेगा वही खुद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान, स्थान से पता चलता है कि कोई प्लेस के बारे में हो रहा है। ठीक है, कि कोई भी सा प्लेस पे है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि आप जो है इसमें अभी हम दशमलव की चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई संख्या ये ले रहे हैं 5, 7, 6, 3, यही दशमलव को अभी छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो दशमलव से ठीक बाएं तरफ जो होता है वो पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या में जैसे 3 का स्थानीय मान 3 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के ठीक पहले है। ठीक है, यानी कि सबसे फर्स्ट यूनिट पे है, तो जो है वही रह जाएगा। स्थानीय मान और जातीय मान उसके अंत फर्स्ट वाला पे कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड वाला में क्या होगा, इसका जो है एक जस्ट बगल में खड़ा है, तो यानी कि उसके लिए हम जो मेरे दाहिने तरफ जो है रहता है अंक, कोई भी संख्या जिसका अगर हम स्थानीय मान पूछते हैं, प्लेस वैल्यू पूछते हैं, उसके ठीक बगल वाला देखते हैं कि कितना है, तो यानी कि 1 होता है तो ये 1 0 दे दिए। फिर अगर 7 की बात करेंगे तो 7 के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 0 देंगे, यानी कि जितना अंक रहेगा उतना 0 देंगे। 5 के देखिए, 5 कितना 0 है, 0 देने के लिए 3 है, तो 3 ठो 0। ठीक है, यानी कि अगर एक और अगर यहाँ पर 9 आ जाता तो 9 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाता, 9 और कितना 0, 4 0। समझ में आया, ये स्थानीय मान इसका ये निकल गया। ठीक है, चलिए अब दशमलव की बात कर रहा हूं। चलिए इसी को ले रहे हैं, यही संख्या है। ठीक है, अगर यहाँ पे 8 और रहता, ठीक है, तो दशमलव से इधर वाला तो बहुत इजी वे में निकल गया कि भाई ये 3 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 700 हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। लेकिन क्या उधर वैसा ही बनता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बनता है। बस एक कंसेप्ट रखना है, उस कंसेप्ट के थ्रू आपको आगे बढ़ना है। जैसे पॉइंट के बाद जो भी संख्या है वो पॉइंट से जितना दूर है वो खुद को लेकर वो उतना नीचे जो है 0 लेकर आएगा। ठीक है, चलिए इसकी बात कर रहे हैं। तो पॉइंट के बाद है 9, तो 9 का क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू 9/10। ठीक है, उसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा, 2 का, तो 2/100। क्यों, क्योंकि 1 और 2 पॉइंट के बाद जो है जहां पर जा रहे हैं 1 2 2 के लिए 100। और फिर ये इसका अगर हम देख रहे हैं 8 का, तो 8 का क्या हो जाएगा, 1 2 3।
यानी कि ये इसका क्या हो गया, प्लेस वैल्यू निकल गया। ठीक है, समझते होंगे आप लोग। चलिए, जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में बिल्कुल समझ गए होंगे कि किस तरीके से जातीय मान निकाला जाता है, किस तरीके से स्थानीय मान निकाला जाता है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ठीक है, अब चल चर्चा करते हैं इसमें जो इससे जो संबंधित जो क्वेश्चन जो पूछता है, ठीक है, कि बोलेगा कि 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर कितना होगा। ठीक है, 6 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर कितना होगा, योगफल क्या होगा। ठीक है, या इसमें डबल दे देगा। ठीक है, इसमें एक और 6 दे देगा, बोलेगा कि इसमें 6 का स्थानीय मान का योग क्या होगा, 6 का स्थानीय मान का योग क्या होगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये योग पूछता है, अंतर पूछता है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। पहले तो आपको जिस मेथड से बताया है उस मेथड से पहले निकालना होगा, उसके बाद जो अंतर या योगफल जो क्वेश्चन भी के अकॉर्डिंग जो हमारा उसमें हम काम करेंगे। ठीक है, चलिए, जातीय मान स्थानीय मान क्लियर हो गया। अब निरपेक्ष मान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, निरपेक्ष मान कहते किसको है, एब्सोल्यूट वैल्यू किसको कहते हैं। ये जो निरपेक्ष मान है वो हमेशा जो है कोई भी संख्या हो, वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमेशा वो पॉजिटिव वैल्यू होता है। ठीक है, उसको एक मोड की तरफ, एक मोड में डाल देते हैं। ठीक है, जैसे ये इस तरीके का जो है, ये प्लस और एक माइनस, इसके अंदर कोई भी संख्या हो, ए टू जेड कोई भी संख्या, अगर ये प्लस या माइनस के लेकर साथ है और इस साइड में अगर इसको मोड में है तो ये क्या हो जाएगा, सीधा प्लस में हो जाएगा, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव, उससे कोई बहस नहीं है। जब भी ये मोड का फॉर्मेट का मतलब ही होता है कि भाई हमको पॉजिटिव दे देना है। ठीक है, जैसे 2 माइनस इस तरीके से, तो क्या करेंगे, इसका 2 हो जाएगा। तो प्लस या माइनस, अब मोड के अंदर में कोई भी संख्या दिया हो तो वह मोड को तोड़ते हैं तो खत्म होता है, तो वो पॉजिटिव होकर बनता है। ठीक है, अब क्या है, प्लस पॉजिटिव आ गया है, प्लस में भी है फिर भी प्लस में ही रहेगा, मतलब हमेशा ये मोड का काम होता है कि हमको पॉजिटिव बना के दे देना है। जातीय मान, स्थानीय मान, निरपेक्ष मान के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जातीय मान में किसी भी संख्या का वही मान हो जाता है। स्थानीय मान में जो संख्या का पोजीशन होता है, जिस स्थान पे रहता है उस स्थान के नाम से वो जाना जाता है। ठीक है, निरपेक्ष मान में मैंने ये बताया है कि इसमें कोई भी ये मोड के अंदर में अगर कोई भी संख्या पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वो बाहर बन के क्या निकलता है, पॉजिटिव हमेशा बनता है। ठीक है, चलिए, अब जो है हम वैज्ञानिक संकेतन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आप लोग देखिए। ठीक है, आज के बाद ये चारों टॉपिक से आप लोग एक भी क्वेश्चन जो है छोड़ कर नहीं आ सकते एग्जाम से। ठीक है, जैसे देखिए इस तरीके से इसको जो है वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। तो एक नियम है इसका कि कोई भी संख्या हो, ठीक है, कोई भी संख्या हो, उसका एक अंक को, मतलब एक संख्या को लेंगे, बाकी संख्या को उसको जो है डेसिमल में ले जाके छोड़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये कर लेते हैं 1.5, इधर कितना है 5500 को तो दशमलव के बाद क्या करते हैं, उसका कोई वैल्यू रह नहीं जाता है, लेकिन स्थान का जो पता कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे दशमलव डाले हैं तो दशमलव यहाँ के बाद कितने जीरो लगा के कितना भी डिजिट हो जा रहा है उसको देखना है। 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 है, तो क्या हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से 17 5 600 इस तरीके से हो तो इसका जो है वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिखेंगे, तो बस फिर वही बोले हैं कि एक अंक को छांटना है, बाकी अंक को दशमलव में डालना है, जीरो को छोड़ना है, लेकिन जीरो को इंक्लूड करके जो है वह 10 के पावर में करना है। ठीक है, तो जैसे 1.756, ठीक है, अंक इतना ही तक, जीरो को छोड़ना है, लेकिन जोड़ने के वक्त जीरो को भी ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 10⁻6। अगर दशमलव की बात अगर कहा जाए, दशमलव में कोई संख्या दिया रहे 0.00003
5 6 इस तरीके से अगर दिया हो, इसको अगर वैज्ञानिक पद्धति में या वैज्ञानिक संकेतन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? बस बोले ना कि जीरो को ध्यान में रखना है, सिर्फ नंबर को ध्यान में रखना है कि नंबर, पहला नंबर कौन सा आ रहा, तो 3 आ रहा, तो ये जो है ये कहाँ आ जाएगा, इस पे, इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि 3.56 और ये जो है 0 से कहाँ तक आया है, 1 2 3 4 5, देख रहा है ना, 5 है, यानी कि 10⁻⁻5। अब ये चीज देखिए कि ये हमने ये दशमलव, यहाँ मैंने कोई भी पूर्ण संख्या के जस्ट दाहिने तरफ एक पॉइंट होता है, अगर नहीं दिया हो फिर भी हम लोग समझते हैं, तो मतलब यहाँ से पॉइंट अगर इधर किए हैं तो क्या हुआ है, 10 पॉजिटिव में आया है। अगर यही चीज इधर अगर गया है तो 10 नेगेटिव गया है। तो हमको ये कंक्लूजन निकल के आया है कि जब भी हमको दशमलव को बाएं तरफ लाते हैं तो हमेशा जो है 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि पावर जो है उसका हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, जैसा कि हमने इसमें दिया है। ठीक है, अगर हमारा जो है पॉइंट जो है, अगर हम उसको दाहिने तरफ ले जा रहे हैं, बाएं तरफ पॉजिटिव और दाहिने तरफ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसको एक और तरीके से भी समझाते हैं, जैसे 1 इस तरीके से, तो इसको कैसे लिखते हैं 2। और कोई भी अगर हम घात घातांक में का नियम जानते हैं कि ये जो पावर जो भी ऊपर आता है तो वो हमेशा अपना जो है पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाता है, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। यही 4 टॉपिक में 4 ठो बताया है। ठीक है, जातीय मान, स्थानीय मान, निरपेक्ष मान और वैज्ञानिक संकेतन। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इस चारों से बहुत अच्छा तरीके से परिचित हो गए होंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो आप नीचे सब्सक्राइब करिए, ठीक है, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमेशा नए नए वीडियो का जो है लिंक आप पे जाते रहें और आप लोग देखते रहें। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों।